क्यों भैया, याद है? नहीं? तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अगर इस टाइप का क्वेश्चन है तो यहाँ पे भी हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, किरचॉफ्स लॉ लगाकर। कौन सा लॉ बेटा? किरचॉफ्स लॉ। और किरचॉफ्स के यहाँ दोनों लॉज लगेंगे। कौन कौन से? किरचॉफ्स का फर्स्ट लॉ, किरचॉफ्स का सेकंड लॉ। फर्स्ट लॉ क्या कहता है? सम ऑफ एंटरिंग द करंट, बंद कर नो, सब बंद। चलो, तो अगर इस तरीके का क्वेश्चन आ जाए तो क्या करोगे? यहां पे किरचॉफ्स लॉ लगाओगे। किरचॉफ्स का पहला लॉ क्या कहता है कि करंट जितना भी एंटर करेगा उतना ही लीव करेगा बैटरी से। जितना भी करंट एंटर करेगा उतना ही लीव करेगा, फर्स्ट लॉ कहता है। सेकंड लॉ क्या कहता है कि अगर कोई क्लोज लूप है तो उसका पूरा पोटेंशियल डिफरेंस किसके बराबर होगा? जीरो के बराबर। समेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू जीरो। याद आया? चलो, तो यहां पे सबसे पहला काम हम लोग का होगा बैटरी से करंट निकालना, और जितना करंट निकालेंगे उतना भेजेंगे भी। पहला लॉ यूज करेंगे। तो यहां से मान लो हमने कितना करंट निकाला? आई। तो इधर मान लो कितना करंट चला गया, यहां से डिवाइड होके I1। तो यहां से कितना जाएगा? I माइनस I1। जाएगा या नहीं जाएगा? यहां से अगर करंट गया और टूट गया दो पार्ट में, इधर गया I1 तो इधर कितना जाएगा? I माइनस I1 करंट जाएगा। बात सही है? कंफर्म? बहुत बढ़िया। फिर ये I माइनस I1 जब करंट यहां पहुंचेगा तो इसके पास दो रास्ते दिख रहे हैं। कितने रास्ते? तो मान लो यहां पे करंट गया I2, तो इधर कितना जाएगा? I माइनस I1 माइनस I2, यही जाएगा कि नहीं? ये I माइनस 1 था, अगर इधर I2 गया तो इसमें में से इतना माइनस कर दोगे तो इतना ही तो बचेगा। अगर इधर इस बैटरी में अंदर I2 जा रहा है तो इधर से निकलेगा क्या अभी करंट? अगर I2 करंट गया है तो I2 करंट ही क्या होगा? देखो, जितना करंट निकला उतना करंट अंदर गया। अब देखो यहाँ पे I2 करंट है, यहां से क्या आ रहा है? I1, और यहां से क्या आ रहा है? I2। सही बात है? यहां से I1 और I2 मिलकर यहां से कितना करंट जाएगा? I1 प्लस I2। बोलो, बात समझ में आई? अब यहाँ पे I1 प्लस I2 आया, यहाँ पे I माइनस I1 माइनस I2 आया। अब ये दोनों यहां से मिलके कितना करंट जाएगा? I। पूछो कैसे? I1 प्लस का ये माइनस का कैंसिल, I2 प्लस का ये माइनस का कैंसिल, क्या बचा? I। तो केवल I करंट गया, तो I करंट निकला था, I करंट गया। I2 करंट निकला था, I2 करंट गया। करंट का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। यही था किरचॉफ्स का फर्स्ट लॉ। अब हम लोग क्या लगा लेंगे, जल्दी से बोलो? किरचॉफ्स का सेकंड लॉ। और यहां कितने क्लोज लूप बन रहे हैं सभी बच्चे बताएं? 3। कितने क्लोज लूप बन रहे हैं? 3। एक तो ये, एक ये, और एक ये। तो तीनों में हमने कौन सी डायरेक्शन ली है? क्लॉकवाइज। हमको क्या बनाना होगा इसमें? हमें बनाना होगा इक्वेशन, है ना? तो पहली इक्वेशन क्या बनेगी? देखो, किधर जा रहे हो? इधर हाई से लो। करंट किधर से किधर जाता है? हाई से लो। यहां भी करंट किधर से? नीचे जा रहा है, हाई से लो। इधर करंट हाई से लो। इसको हम लोग ये लो से, हाई से लो, हाई से लो, हाई से लो, हाई से लो, है ना? सही है ना? करंट ऊपर जा रहा है, मतलब ये हाई और ये लो। ये हाई, ये लो। बैटरी में पॉजिटिव वाला हाई पोटेंशियल, नेगेटिव वाला लो। ये हाई, ये लो। अब बताओ, सारी चीजें हो गई हैं। सब में हाई लो हम लोगों ने लिख दिया है। अब आप सभी को पता है, लो से हाई जाओगे तो प्लस, और हाई से लो जाओगे तो माइनस। बहुत बढ़िया। इक्वेशन फर्स्ट, आप यहां से जाओ, तो यहां से ऐसे करके जाओगे तो लो से किधर जा रहे हो?
तो कितने वोल्ट है 10, तो प्लस का 10 वोल्ट होगा। फिर इधर से घूम के किधर गए, हाई से लो, यानी माइनस का 4i1 होगा। देखो ऊपर गए हाई से लो, फिर ऐसे घूम के जब ऐसे आओगे तो हाई से कहां जा रही है, लो, फिर से -2। करंट कितना है, i1 प्लस i2, यही है ना। और फिर घूम के आ रही है, फिर कहां जा रही है, हाई से लो, जूम, हाई से लो, यानी माइनस का 1 i, कितना करंट गया, i, समझ में आ गया, और बरोबर 0। सॉल्व कर लो, 10 माइनस 4i1 माइनस 2i1 माइनस 2i2 माइनस i बराबर 0। 4i1 2i1 कितना हो जाएगा, तो 10 माइनस 6i1, कैसा, माइनस 2i2 माइनस i बराबर 0। फर्स्ट इक्वेशन बन गई। बोलो भैया, इसमें कोई प्रकार की किसी की दिक्कत, चेक कर लो, यही फर्स्ट इक्वेशन आई थी, यही है, बहुत बढ़िया। ये हो गया लूप नंबर 1 2 3, ठीक है। अब कौन सा लूप लेंगे, लूप नंबर 2। लूप नंबर 2 पे आओ, देखो किधर से जा रहे हो, हाई से लो, हाई से लो का मतलब -10, फिर इधर गए लो से हाई, यानी प्लस i 1i, ठीक है। फिर इधर आओगे ना, लो से हाई 2 प्लस इन ब्रैकेट i माइनस i1 माइनस i2, फिर इधर से घूम के इधर आओगे तो लो से किधर गए, हाई, प्लस 4 इन ब्रैकेट i माइनस i1 बरोबर 0। बोलो समझ में आया, सॉल्व कर लो, कितना हो जाएगा, माइनस का 10 प्लस का i प्लस का 2i माइनस का 2i1 माइनस का 2i2 प्लस 4i माइनस का 4i1 बरोबर, ठीक है। चलो देखो कितने i कितने i1 कितने i2, ये हो गया 4i 2i i, 4 प्लस 2 प्लस 1 7 माइनस 10 प्लस 7i, बोलो समझ में बात आई। माइनस 2i1 माइनस 4i1 माइनस 6i1 माइनस 2i2 बरोबर, बोलो यही आई थी इक्वेशन, समझ में आ गई। ये हमारी आ गई सेकेंड इक्वेशन। क्लियर हो गया लूप नंबर 2। कितने बच्चों को लूप नंबर 2 आ गया, कंफर्म। अब हम कौन सा लूप देखेंगे बेटा, लूप नंबर 3, लूप नंबर 3। चलो लूप नंबर 3, लूप थर्ड। चलो लूप थर्ड की इक्वेशन बनाते हैं। तो बेटा देखो किधर से किधर जा रहे हो भैया, हाई से किधर जा रहे हो, लो, तो मतलब माइनस का 5, फिर घूम के इधर आके इधर गए, हाई से किधर गए, लो, यानी माइनस का 2 इन ब्रैकेट i माइनस i1 माइनस i2, फिर ऊपर गए लो से किधर गए, हाई की तरफ, यानी प्लस 2 इन ब्रैकेट i1 प्लस i2 बरोबर 0। बोलो समझ में आया, यही तो है किरचॉफ्स का सेकंड लॉ, पूरा पोटेंशियल मिला के 0। -5, ये माइनस प्लस माइनस 2i प्लस 2i1 प्लस 2i2, और ये क्या है प्लस 2i1 प्लस 2i2 बराबर 0। माइनस का 2 प्लस का 2i1 प्लस का 2i1, तो माइनस का 5 2i1 कितना हो जाएगा, प्लस का 4i1 प्लस का 4i2 और माइनस का 2i बराबर, ये कौन सी इक्वेशन बन गई, थर्ड इक्वेशन। कितने बच्चों को आ गया, तेरे बालक, इतना समझ में आया। अब हमारे पास 3 इक्वेशन आ गई, तीनों इक्वेशन का यूज करके हमें क्या निकालना होगा, i i1 i2। चलो एक काम करते हैं, हम लोग फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को क्या कर लेते हैं, ऐड। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, क्या करा जाए, देखो
देखो माइनस का 6i1 माइनस का 6i1 तो माइनस करा जाए ना तो प्लस हो जाएगा, तो माइनस कर देते हैं ना, कर दिया जाए माइनस। चलो तो इक्वेशन नोट कर लिया जाए। पहली क्या है 10 माइनस 6i1 बोलो भाई माइनस 2i2 माइनस i बराबर 0, यही है ना बेटा। चलो नेक्स्ट बोलो कितनी है माइनस का 10, ठीक है, माइनस 6i1 माइनस 2i2, अरे ठीक है, माइनस 7i, नो सॉरी प्लस 7i बराबर 0 है, प्लस माइनस में ही, बट उसको हम अरेंज कर रहे हैं ताकि आराम से हमारा कट जाए। लिखा तो सब वही है ना, 7i देखो प्लस का ही है, 6i1 माइनस का ही है, 2i2 माइनस का ही है, सब वही है, ठीक है। अब इसको अगर तुम माइनस करोगे तो ये क्या हो जाएगा प्लस, ये क्या हो जाएगा प्लस, प्लस माइनस, है ना। तो 10 10 20, प्लस माइनस कैंसिल, प्लस माइनस कैंसिल, माइनस 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 8i बरोबर 8i बरोबर 20, i बरोबर 20/8, 2 4 8, 2 1 2 0, कितना आ जाएगा 2.5 एम्पियर करंट। आई निकल आया, आ गया आई। अब क्या निकाला जाए i2 और i1। एक काम करते हैं सेकेंड इक्वेशन में i की वैल्यू पुट कर दे, किसमें करा जाए सेकेंड और थर्ड में i की वैल्यू पुट करते हैं ना। चलो बताओ फर्स्ट में करा जाए या सेकंड में, किसी में कर लो। चलो फर्स्ट में कर लेते हैं, फर्स्ट और थर्ड को ले लेते हैं, चाहे सेकंड और थर्ड को ले लो, एज योर विश, है ना बेटा। एक काम करते हैं पुट द वैल्यू ऑफ i, ओ माय गॉड वेरी ब्यूटीफुल, i इन फर्स्ट इक्वेशन। बोलो समझ में आई बात। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, क्या है 10 माइनस 6i1 माइनस 2i2 माइनस 2.5 बरोबर 0। तो कितना हो जाएगा 6 माइनस का 6i1 माइनस का 2i2 इज इक्वल टू 7.5। 10 में से 2.5 जाएगा 7.5, उधर जाके माइनस हो जाएगा। अरे भाई साहब बंद कर दे उसको, कूलर 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 का तार ऊपर से निकाल, हाँ ये निकाल दो, बस 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 बहुत बढ़िया काम किया। ये लाइट भी बंद कर दो, नहीं तो लाइट गई तो सब बंद हो जाएगा। इसका बटन जानते हो ना, वेरी गुड। चलो इसको क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई, तो माइनस ये हो जाएगा 6i1 प्लस 2i2 इज इक्वल टू 7.5, ये बन गई फोर्थ इक्वेशन। बोलो समझ में आया या नहीं, आ गया, बहुत बढ़िया। इसमें भी रख दो i की वैल्यू थर्ड इक्वेशन में, थर्ड इक्वेशन में रखोगे क्या आएगा जल्दी से बोलो, -5, i की वैल्यू कितनी रखोगे 2.5 पुटिंग, ठीक है, प्लस 4i1 प्लस 4i2 माइनस 2 इंटू 2.5 बरोबर 0। कितना हो जाएगा 2 इंटू 2.5 5 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो 4i1 प्लस 4i2 इज इक्वल टू प्लस का 10 हो जाएगा उधर जाके। ये हो गई फिफ्थ इक्वेशन। बोलो समझ में आई बात। दोनों को सॉल्व कर लो, आपका i1 और i2 में से जो भी निकालना चाहो निकाल सकते हो। यहाँ 6i1 2i2 है, यहाँ पे 4i1 4i2 है, i2 को काट देते हैं, इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 6 2 जा 12i1 प्लस 2 2 जा 4i2 और 7.5 इंटू 2 कितना हो जाएगा 15, कितना हो जाएगा 7 7 14 1 15। समझ में आ गई बात। ये बन गई इक्वेशन तुम्हारी मल्टीप्लाई होने के बाद। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लो, तो क्या लिखोगे 12i1 लिख ही लिया, इसको लिख लो इधर,
4i1 प्लस 4i2 बराबर 10। समझ में आया कि नहीं है? क्या भैया, कितना आया? 4i1 प्लस 4i2 बराबर 10। माइनस और माइनस, माइनस माइनस 5 माइनस और माइनस का 10 उधर भेज दिया, प्लस का 10। बहुत बढ़िया। अब ये बताओ, ये दोनों ऐड हो रहे हैं, इसको क्या कर दिया जाए? माइनस। तो इसको सब्ट्रैक्ट करोगे अगर, तो ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा। तो 12i1 में से 4i1 जाएगा, कितना बचेगा? 8i1। ये से ये कैंसिल, बरोबर 15 में से 10 गया, कितना बचा? 5। तो i1 इज इक्वल टू क्या आ गया? 5/8, यानी डिवाइड मार दो, कितना आ जाएगा? 0.625 एम्पियर। i1 आ गया। अब i2 निकाल लो, उसमें क्या है। अब i1 कितना आ गया? i1। अब इसमें i1 की वैल्यू पुट कर दिया जाए फिफ्थ इक्वेशन में, फिफ्थ पुट कर दो। 4 इंटू i1 की वैल्यू क्या निकली? 0.625 प्लस 4i2 बरोबर 10, बरोबर 10। तो क्या करोगे बेटा? 4i2 इज इक्वल टू 10 माइनस, इसको मल्टीप्लाई करके बताओ कितना आएगा? इसको मल्टीप्लाई करके बताओ कितना आएगा? 4 इंटू 0.625 डिवाइडेड बाई, इस 4 को यहां से हटा दो, खेद दो, इधर क्या बचेगा? 4। इसको बताओ मल्टीप्लाई करके कितना आएगा? कितना आएगा? अरे यार, इतनी देर से तुम लोग कर नहीं पा रहे हो, इतने तेज तो हमारा कैलकुलेटर कर देगा। चलो भाई कर लेते हैं। 4 गुणे 0.625, वो सही आया था ना? 5 डिवाइडेड बाई 8, 0.625 इंटू 4, कितना आ गया? 2.5। तो कितना आएगा? 10 माइनस 2.5 डिवाइडेड बाई 4, तो ये कितना आ जाएगा? 7.5 डिवाइड बाई 4, डिवाइड बाई 4 कितना आ गया? 1.875। क्लियर हो गया सभी बच्चों को? तो हमारा करंट निकल आया i1, i2 और i आ गया। चलो बताओ, i करंट कितना आया था? 2.5 एम्पियर। i1 कितना आया? 0.625 एम्पियर। i2 कितना आया? 1.875 एम्पियर। जरा इन दोनों को जोड़ो, प्लस 0.625, 2.5 आ रहा आंसर। मतलब हमारा ये दोनों करंट सही निकला है। बोलो समझ में आया या नहीं? क्लियर हो गया? तो इस तरह से इक्वेशन पे इक्वेशन बना बना के जब तक भेजा फ्राई ना हो जाए तब तक करते रहना। क्लियर हो गया? तो इक्वेशन कितने बच्चों को आ गया? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।